डिग्री के इस पूछताछ मेज पर, इस कक्ष में, उसी पैनेपन के साथ लेकिन एक नए अवतार के साथ एक बार फिर हाजिर हैं अंजना कश्यप और मैं यानी श्वेता सिंह, एक नए मेहमान से यहां पर आज पूछताछ करने वाले हैं। क्या शराब घोटाले के बहाने अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की फिराक में जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या बीजेपी 20 खोखा यानी 20 करोड़ 40 विधायकों को देकर 800 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश रच रही है? इसी के साथ कितना दम है इस आरोप में? ये तो कहते हैं बीजेपी वाले कि शराब घोटाले में कहीं ना कहीं शराब कारोबारियों को फायदा कर दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। कितना दम है इन आरोपों में, जानने के लिए अब हम बुलाना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद प्रवक्ता नेता मनोज तिवारी को। मनोज, नमस्कार। आइए मनोज जी, लेकिन क्योंकि हमारे थर्ड डिग्री है ये, तो हमारे जो तीसरे साथी हैं उनको मैं बुला लेती हूं। ये दिल्ली सरकार को लंबे समय से कवर करते रहे हैं और उन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ आ रहे कुमार कुणाल। आइए। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुणाल हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे, 20-20 करोड़ का खोखा लेके घूम रहे हैं, नारा लगा है खोखा खोखा 20 खोखा। असल में जो शराब घोटाला जो दिल्ली की जनता का लूट हुआ है हजारों करोड़ रुपया का, उसको छुपाने के लिए, उससे डाइवर्ट करने के लिए रोज एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट आ जाती है। सी ग्रेड फिल्मों का जैसे स्क्रिप्ट होता है आदर्श नगर टाइप का मुंबई में, वैसे ही तो ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट लाना उनकी बौखलाहट का कारण है। खोखा तो हम सुने ही नहीं कभी। खोखा का मतलब क्या होता है ज्यादा अरविंद केजरीवाल जो मनीष सिसोदिया जी बता सकते हैं। खोखा की हिस्ट्री तो बड़े राज्यों में घूम रही है, कहते हैं ये महाराष्ट्र में किया आपने, अलग अलग राज्यों में करते हैं ये खोखा वाला। सवाल तो सिंपल सा है कि एक ऐसी शराब नीति जिसको आप बेस्ट बताते थे, जैसे ही जांच होती है आपने वापस क्यों ले लिया? ऐसा क्या था जो छुपाना था जिससे डर लग रहा है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि एक सीरियल किलर है, 6 हत्याएं कर चुका है, 800 करोड़ कहीं दिल्ली के एक किसी घर में रखे हुए हैं, 20-20 करोड़ दे रहे हैं आप। ये अरविंद केजरीवाल का मोडस ऑपरेंडी है। ये जिस बौखलाहट से आज वो एक शराब घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए भाग रहे हैं, वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है कहीं ये मेरा नाम न ले ले, जल्दी से सटाए रहो। भैया देखो तुम्हारे लिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम यहाँ समाधि पे जा रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए हम जहां चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए वहां आप गांधी जी की समाधि का सहारा लेते हैं। देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है। लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं क्या कि कोई इसमें दम नहीं है? सारी बात आपने कही ना क्या कि महाराष्ट्र वाला खोखा वाला किसी में दम नहीं है। तो आप पर जब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप 20-20 करोड़ दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं मानहानि कर देते हैं? क्योंकि आपके पास तो रास्ता है, आपके पास बिल्कुल साफ है क्या कि बीजेपी पे आरोप है, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं अदालत? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कि ऐसा गलत आपका नाम खराब कर रहे हैं सीधा सीधा? ये काम उनको ही कर लेना चाहिए जिसको इतना बड़ा प्रूफ हो, किसी ने फोन किया, नंबर बताओ, आदमी बताओ, कोर्ट में जाओ, आपके साथ समस्या हुई है, आप जाना चाहिए। आप सिर्फ सनसनी बनाने में लगे हुए हैं। तो बोल रहे समय आने पर कर देंगे। और समय कब आएगा? अब इससे बड़ा समय कब आएगा जबकि हजारों करोड़ का घोटाला। आप लोग ऐसे ही कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, चुनाव होता है वो प्रचंड जनादेश के, लोकसभा में जरूर आप लोग बाजी मार लेते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी यहाँ पर पकड़ है, बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे तो ये बताइए कि अगर वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का मैं वंशज हूं, राजपूत हूं, मैं नहीं झुकूंगा, तो आप लोग कह देते हैं ये तो औरंगजेब की पूजा करते हैं। क्या होता है औरंगजेब की पूजा? कौन कर रहा है? कब किया है अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की पूजा? कब की है? मेरे में कई वीडियो पड़ा हुआ है जहां वो कहते हैं मैं कभी जाति में नहीं जाऊंगा, मैं कभी जात धर्म में नहीं जाऊंगा। आज ऐसा क्या पड़ गया कि आपको जाति का परिचय देना पड़ रहा है? आप ही है ना इंसान का, इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा। अभी आप जाति में चले गए, इतना डर गए, इतना बौखला गए। सिंपल सा सवाल है कि भाई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कोई कैसे ठेका दे सकता है? सिंपल सा सवाल है। 145 करोड़ एक, 30 करोड़ एक, 1 करोड़ एक, इतने पैसे दिल्ली की झुग्गियों में जो लग सकते थे, दिल्ली की गलियों में लग सकते थे, दिल्ली की महिलाओं को साफ पानी देने में लग सकते थे, आपने शराब व्यापारियों को दे दिया। इसका जवाब दीजिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप भी तो सांसद है ना, आप ही के संसद में किसको सरकार बनाया गया? उपराज्यपाल को 2021 में आपने संशोधन करके बना दिया।
आपके अनिल बैजल साहब जब पूरी पॉलिसी बन रही थी, एक एक प्रस्ताव, मेरे पास डेट वाइज उनका हिसाब है कि कब कब उनके पास प्रस्ताव गया है। 2020 से पॉलिसी बन रही है, उस समय क्यों नहीं किया गया? आप कह रहे हैं 144 करोड़ माफ कर दिया गया, वो तो दिसंबर जनवरी में माफ किया गया था, तब आप क्यों चुप बैठे हुए थे? तत्कालीन एलजी ने इसको कैबिनेट से पास नहीं होने दिया। यही तो अनिल बैजल जी का निर्णय था, जब इनको अपना प्रस्ताव कैबिनेट से वापस लेना पड़ा 2021 में। और वापस लेने के बाद गैर कानूनी तरह से शराब व्यापारियों को काम देते रहे। यही तो जब दोबारा नए चीफ सेक्रेटरी ने जिस दिन कहा कि भाई मनीष सिसोदिया के इस नियम से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, तब इन्होंने हफड़ा दबड़ी में फिर से खाट कैबिनेट मीटिंग बुलाती है। तब एलजी ने कहा कि नहीं भाई, इतना हम मौका नहीं दिया जा सकता, जो भी होगा दूध का दूध शराब का शराब होना चाहिए, चलो सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए। देखिए, एक सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल बार बार जब अपने लोगों को संबोधित करते हैं, अपने समर्थकों को संबोधित करते हैं, जिसमें दिल्ली की एक बहुत बड़ी जनता आती है, वो सीधे तौर पर कहते हैं ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे। और जब दिल्ली में हम टकराव देखते हैं तो किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा दिल्ली में दो पार्टियों के बीच का टकराव नजर आता है हर एक चीज में। वो कहते हैं कि देखो, अभी जैसे संजय सिंह बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो दूसरी स्टेट भी कर रही है, और दूसरी स्टेट किसकी है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सारी चीजों का वो जिक्र करके जाते हैं। तो फिर दिल्ली में आप लोगों को हर चीज पाप लगता है, बाकी राज्य जहां आप है वो पाप नहीं है? नहीं, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपको किसी स्टेट से कोई प्रॉब्लम है, इस देश में कानून है, कोर्ट है, आप जा सकते हैं। गए हैं क्या कहीं? खाली आप मीडिया को डाइवर्ट करने में, मुद्दे को उसको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। तो मीडिया देखो, भ्रमित बहुत दिन नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। आपको किसी भी स्टेट से जाइए, हमें आपसे पूछना है कि भाई 145 करोड़ रुपया लाइसेंस का शुल्क आपने शराब व्यापारियों को दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बात कही थी, उसका डिसीजन आज न कल समीक्षा होगी कि ये 8,100 करोड़ रुपए का एक और हिसाब मांग रहा हूं मैं। इन्होंने कहा बेस्ट पॉलिसी है, शराब की बिक्री बढ़ गई और राजस्व घट गया। घोटाला कितने का है? आप लोग हमेशा रोज एक नया फिगर दे रहे हैं इसका। नहीं, हम लोग एक ही फिगर दे रहे हैं, 145 करोड़ एक, 30 करोड़ एक, 1 करोड़ रुपए का एक अलग है। 2% से 12% कमीशन बढ़ाने में जो हुआ उसका हिसाब किताब आ जाएगा, कितनी शराब बिकी है। और तीसरा हमारा कहना है कि जब आपने खुद कहा कि 9,500 करोड़ रुपया आएगा तो 1,400 करोड़ ही क्यों आया, जब आपकी पॉलिसी बेस्ट थी? तो वेवर दिया गया, क्यों माफ किया गया, यही है ना आप लोगों का सर? हाँ। क्या आप यहां बैठकर थर्ड डिग्री की कुर्सी में जी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकारों ने कोविड के टाइम पर इस तरह का वेवर्स नहीं दिया? क्या एमसीडी ने ऐसा वेवर नहीं दिया? ध्यान से सुनिएगा। और ये हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, सरकार अपने विवेक से देखकर उनको वेवर्स दे सकती है। क्या एमसीडी ने वेवर्स नहीं दिया? जो अलग अलग राज्यों में बीजेपी का जिसका जिक्र आता है, गुजरात में और इसी के साथ मध्य प्रदेश में, क्या आपने कोविड के दौरान ऐसे वेवर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं? हाँ या ना? दिए गए होंगे, लेकिन आप करें। नहीं, आप 1 मिनट दीजिए। दिए गए होंगे, लेकिन हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, जरा गाड़ी नहीं आ सकती, गाड़ियों को हमने बैन कर दिया, एक ये बात है। और लाइसेंस लेकर के अगले 10 साल तक आपको बिजनेस करना है व्यापार का, उसको आप कैसे माफ कर सकते हैं? लाइसेंसिंग फी है साहेब, उसका कोरोना के लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं। नहीं, लेकिन आप करें तो कल्याण और वो करें तो घोटाला कैसे हो जाता है? वेवर इसके बाद भी जो भी करना चाहिए लीगल करना चाहिए। उन्होंने जो किया उसका उन्होंने लीगल परमिशन नहीं ली। वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए विधायक हैं, मिनिस्टर बने हैं। वो बिना संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करें, न तो हम कर सकते हैं न वो कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अरविंद के ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, आप कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? देखिए, होनी ही चाहिए, मेरा ये कहना, एक सांसद के रूप में दिल्ली का ऐसा लूट करने वाले लोगों को पक्का न सिर्फ गिरफ्तारी होनी चाहिए, बल्कि ये सारे लूट के पैसे वापस खजाने में जमा कराना चाहिए, चाहे उसके लिए एजेंसीज को पाताल तक जाना पड़े। अच्छा, ये बताइए कि 849 दुकान खुलनी थी ना जी, ऐसी भी जगह पर दे दिया गया जहां पर दुकान खुल नहीं सकती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। आपके भी बहुत इलाके में बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। लाइसेंस जो होता है दुकान खुलने का वो देता है एमसीडी। आप कानून की बात कर रहे थे, एमसीडी ने कैसे दिया? 849 में परमिशन कैसे दिया जहां पर बीजेपी की सत्ता थी?
किसकी गलती थी जहां पर उन्हें लाइसेंस दिया गया? क्या कोई एमसीडी ने सर्वे करवाया या फिर आपकी भी मिली भगत थी? कहीं ना कहीं बीजेपी भी मिली हुई थी। एमसीडी ने किसी भी ऐसे इलीगल दुकान का परमिशन नहीं दिया, इसलिए हमने 124 दुकानें तो हमने बंद कराई है। बंद कराई इसका मतलब इलीगल थी ना, खुली ना? नहीं, तो नहीं। खुलने का परमिशन किसने दिया? हमने नहीं दिया। एमसीडी के बिना परमिशन के हो ही नहीं सकता। बिना दिल्ली में। परमिशन के खुला। कैसे खुलेगा? भाई यही तो इन लोगों ने किया, ट्रेड लाइसेंस एमसीडी देता है, इसीलिए तो हमने सील किया। नहीं बाद में किया, खुलने के बाद किया। हाँ। खुलने दिया। इसकी जांच हो जानी चाहिए। शिक्षा नीति वो कहते हैं उनकी इतनी अच्छी है, भारत रत्न मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया को। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपता है कि शिक्षा नीति इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ये क्रांति उसमें ला रहे हैं। उससे डाइवर्ट करने के लिए आप लोग ये नई दूरबीन लेके आए हैं कि अब शराब के मामले पर अरविंद केजरीवाल को घेरे। 1024 स्कूल है दिल्ली में, 745 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। वाह, व्हाट शिक्षा नीति। आप देख सिसोदिया के पता नहीं कितनी जगहों पर आप लोगों ने छापा डाला, क्या निकला है? वो तो घूम रहे हैं अब आराम से। वो पहले तो बोल भी रहे थे कि अरेस्ट करने वाले हैं ये, और अब अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है। तो आप लोग और छापेमारी अभी करवाने वाले हैं। वो कह रहे हैं ईडी से ये करवा रही है भाजपा। ये तो देखिए, तो हर युग में हर समय कहा जाता रहा है। बात है कि आज ईडी, सीबीआई, जीएसटी इन लोगों के प्रयास के कारण जहां एक महीने में 25,000 करोड़ की जीएसटी आती थी श्वेता जी, अब वो 1,64,000 करोड़ एक ही महीने में आती है। और इस देश के अलग अलग सेक्टर को कैटेगरिकली जो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं देते हैं। गैस हो, आप उनको अनाज हो, आप उनको घर हो, बेघर को सब कर रहे हैं। घर घर पानी हो। आप क्या कर रहे हैं? आप घर घर शराब बेचने में लगे हुए। वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा थ्रेट है, इसीलिए आप लोग अब ये सारे घोटाले एक एक करके निकालेंगे। ये सब पॉलिटिकल घोटाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल मोदी जी को थ्रेट वर्सेस नरेंद्र मोदी 2024, इसीलिए बीजेपी इतना पैनिक कर रही है। देखिए 25-26 लोग इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके टुकट सिलवा के अपना तैयारी कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। करो, हम स्वागत करते हैं सबका। बात यह है कि क्या शराब घोटाला करके दिल्ली के रेवेन्यू का पैसा शराब व्यापारियों को लुटा करके आप फेस बनना चाहते हैं? बनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुद्दे पे बात करिए। हम जब जब सवाल कर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग मीडिया का। जब जो सवाल पूछा जाए उसका सवाल है कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? ठेका 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 ठेका, बाप रे बाप, पूरी दिल्ली के दिमाग में खाली ठेका है। दिल्ली इज नोन फॉर ठेका, दिल्ली शुड बी नोन फॉर ठेका ओनली। तो ठेका वर्सेस खोका हो गया है। देखो, ये तो इनकी स्क्रिप्ट है, बनाइए, लेकिन ऐसा स्क्रिप्ट बनाओ जिसपे दिल्ली की जनता विश्वास करे। हम भी तो सांसद हैं, रोज मिल रहे हैं। कल अभी हम पाइपलाइन गैस 2000 घरों में डाल के आए हैं। आपने फोन तो नहीं कर दिया था किसी को, विधायकों में? बताइए ना। अभी देखो, मनीष जी कहते हैं हमको फोन आया हमारे फोन पे, और आपका फोन तो सीबीआई के पास जमा है, आप ही बोले थे। कौन फोन पे आया? चोरी का फोन रखते हैं, 4-5 टोरल रखे हुए, सब जमा कराओ सीबीआई को। पर कौन बार्गेनिंग कौन कर रहा है? ये जो कह रहे हैं कि 40 विधायकों को कांटेक्ट कर रहे हैं, 4 के साथ तो संजय जी ही बैठे थे, तो ये फोन करने का काम किसको दिया हुआ है, आपको या ये तो वो बताएंगे ना। अच्छा, आप नहीं कर रहे? आप इतनी बड़े, आप लोग इतने हमको घेरे हुए हो अकेले, उनसे आप लोग क्या डरते हो? पूछो ना उनसे। खूब पूछ रहे हैं उनसे, आप उसकी चिंता मत हाँ, कीजिए। बस वो पूछो, सुबह शाम पूछ आप रहे हैं। जितने अभी आप पूछें- कह रहे थे मीडिया का टाइम खराब हो रहा है। सुबह सुबह से तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज कम से कम 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से मैं होता है। चिंतित हूँ अंजना जी कि चिंतित? हाँ, कि भैया मीडिया को। और बीजेपी कब सत्ता में आएगी दिल्ली में? अच्छा देखिए, मैं अभी 2000 घर में पाइप से गैस पहुंचाया हूँ दिल्ली में, कहीं चला ही नहीं। भोला चेहरा वर्सेस भोजपुरी चेहरा। ना, हम तो देखिए, हम सारी दुनिया छोड़ करके, अपनी पूरी दुनिया, गाना की, सिनेमा की, सब कुछ छोड़ करके दिल्ली के लोगों की सेवा करने आए। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। लेकिन जिस तरह की लूट हमने देखी है ना, मैं बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में अगर दिल्ली के लोग इन लोगों को सड़कों पे नहीं दौड़ाया तो आप देखिएगा, मैं भी यहीं रहूंगा, आप सब भी यहीं रहेंगे, और हम वो मंजर देख रहे हैं। तो अगर विदेशी अखबार इनके पक्ष में एक रिपोर्ट छापता है तो आप उसको मार्केटिंग कैसे कह देते हैं? नहीं भाई, आप करिए ना, जब शिक्षा की बात आएगी तो दिखाइएगा। अभी बात हुई, क्रोनोलॉजी देखिए, घोटाला हुआ है, नहीं जी बेस्ट है, जांच होगी। एलजी साहब ने किया था,
अच्छा नहीं चला। अरे मनीष को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने को भाजपा बोल रहे हैं, अच्छा नहीं चला। अब 800 करोड़ दे रहे हैं, अरे प्रभु। आखिरी सवाल एक पूछ लेते हैं आपसे, ये आखिरी सवाल है कि ये बताइए कि आप इनको बार बार भोला कह रहे हैं, तो इधर से कोई चेहरा तो सामने करना होगा ना। चेहरा भी होगा, कौन? अब ये तो हम नहीं बता सकते। पर अब जब आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी कह दिया है तो मनोज तिवारी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं उसके आगे। तो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे, थोड़ा सा लग रहा है अंदर खुश हो रहा है। नहीं यार, बस हम तो हमेशा देखिए, हम खुश रखना चाहते हैं, हम खुशी बांटने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन सबसे जो दुखद है कि हमारी दिल्ली को किसकी नजर लग गई, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली में घोटाले की सजर हो गई, क्यों हुआ है? हरिवंश राय बच्चन ने जो कविता की पंक्तियां लिखी थी उन्हें खुद बदलना पड़ेगा कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई मधुशाला को लेकर हो रही है, लेकिन आपने इन सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका थर्ड डिग्री में आने के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज।